Hello students topic calculation of new profit sharing ratio in case of retirement of partner। स्टूडेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी इक्वेशन होती है न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। मैंने आपको ये भी बताया कि क्वेश्चन में आपको ओल्ड न्यू और गेनिंग तीनों में से कोई दो रेशियो दिए होंगे, थर्ड आप कैलकुलेट कर लेंगे। न्यू रेशियो दिया हो तो गेनिंग कैलकुलेट करना होगा, गेनिंग दिया है तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा। ओल्ड रेशियो दोनों ही केसेस में आपको मिलेगा। स्टूडेंट 3 केसेस के थ्रू हम इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट केस हमने लिया when just old ratio is given, neither new nor gaining ratio are given। मैंने अभी बताया आपको कि ओल्ड, न्यू और गेनिंग इन तीन में से ओल्ड हमेशा दिया होता है, न्यू दिया हो तो गेनिंग कैलकुलेट करना होगा और अगर गेनिंग दिया है तो न्यू कैलकुलेट करना होगा। बट ये एक ऐसा केस है जिसमें केवल और केवल ओल्ड रेशियो गिवन है, ना तो न्यू दिया है और ना ही गेनिंग रेशियो दिया हुआ है। तो इस केस में हम क्या कर रहे होंगे? इन सच अ केस इट इज एज्यूमिंग दैट रिमेनिंग पार्टनर गेन इन म्यूचुअली देयर ओल्ड रेशियो एंड रिमेनिंग पार्टनर्स म्यूचुअली ओल्ड रेशियो विल बी considered their new and gaining ratio as well। Means यहाँ पे आपको केवल ओल्ड रेशियो दिया, ना तो न्यू दिया ना गेनिंग। जैसे हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं A, B and C are partner sharing profits and losses in the ratio of 3/6, 2/6 and 1/6 and C retired। ओके, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। अब आप देख रहे हैं जस्ट ओल्ड रेशियो इज गिवन, नाइदर न्यू नॉर गेनिंग। तो यहां पर हम क्या कर रहे होंगे? यहां पे ओल्ड पार्टनर ABC, रिमेनिंग पार्टनर AB। तो रिमेनिंग पार्टनर का जो म्यूचुअली ओल्ड रेशियो है, म्यूचुअली ओल्ड रेशियो मीन्स ए और बी के बीच में जो रेशियो है 3/6, 2/6 नहीं, म्यूचुअली ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में रेशियो क्या है? 3:2। तो 3:2 मीन्स 3/5, 2/5 will be their new ratio and gaining ratio as well। ओके, तो यहां पे जब आपको केवल ओल्ड रेशियो दिया हो, न्यू भी नहीं है और गेनिंग भी नहीं है, तो हम क्या मानकर चल रहे होंगे कि उनका जो म्यूचुअली ओल्ड रेशियो वही उनका न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। ठीक है, इस तरह से जस्ट आपको शो कर देना है कि न्यू रेशियो क्या है। न्यू रेशियो इज सो एंड सो 3:2। 3/5, 2/5 आ जाएगा टोटल, बिकॉज यहाँ पर 6 जो है वो इंक्लूडिंग सी है। अब ए और बी के बीच में 3:2 मीन्स 3/5, 2/5। XYZ रेशियो 5/12, 4/12, 3/12। ओके, Y retired from the firm, what is the new ratio? 5:3। X और Y के बीच में न्यू रेशियो क्या हुआ? 5:3 मीन्स 5/8, 3/8। ओके स्टूडेंट, अगर इसको कैलकुलेट कर भी दिखाना चाहें तो आप कैलकुलेट भी कर दिखा सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे? लेट अस सी। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि इस तरह के केसेस में हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं दैट रिमेनिंग पार्टनर गेन्स इन म्यूचुअल देयर ओल्ड रेशियो। मीन्स सी जब रिटायर हो रहा है तो सी के शेयर को ए और बी ने गेन किया इन विच रेशियो? इन देयर ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5। तो यहाँ पर 1/6 का 3/5 ए ने लिया और 2/5
बी ने लिया, तो ए ने कितना गेन किया, ए गेन्स 16 into 3/5, so 3/30, and B gains, B ने कितना गेन किया, 2/5 of 1/6, तो 1/6 का 2/5 मीन्स 2/30। ये गेनिंग शेयर आ गया कि फर्म का अगर टोटल प्रॉफिट 30 है, देन A gains 3 share and B gains 2 share. Okay, new ratio, A's new ratio is equal to old ratio 3/6 plus 3/30. Okay, B's new ratio, B का old ratio 2/6 plus गेन कितना किया उसने, 2/30, एलसीएम 30, एलसीएम 30 डिवाइड बाई 6, 5 into 3 15 plus 30 divided by 30 1, so 18/30, and here 30 divided by 6 5 into 2 10 plus 2 12/30, तो रेशियो क्या आ गया, 18:12, या 6 कॉमन चला जाएगा, 3:2, आप चेक कर सकते हैं वही 3, बट ये हमने कैलकुलेट कर दिखाया। ओके, गॉट इट। ये फर्स्ट केस था हमारा, ठीक है। देन सेकंड केस देखिएगा। सेकंड केस में हम लोग क्या कर रहे होंगे, सेकंड और थर्ड केस जो हम लोग कर रहे होंगे वो लगभग ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे आपको नोटिस करना है दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों सेकंड और थर्ड केस मैं आपको साथ साथ करा रहा हूं। लेट अस केस सेकंड, व्हेन ओल्ड रेशियो गेनिंग शेयर total of which comes equal to 1, and retiring partner's name is given. Okay, हमने क्या लिया केस, when old ratio comma gaining शेयर और गेनिंग रेशियो बोलिएगा, गेनिंग रेशियो एंड रिटायरिंग पार्टनर्स नेम इज गिवन। यहां पर जो गेनिंग रेशियो दिया उसके ब्रैकेट में मैंने लिखा कि टोटल ऑफ विच कम्स इक्वल टू 1। जो गेनिंग रेशियो दिया उसका टोटल अगर आप कर देखेंगे तो टोटल इक्वल टू 1 आएगा। इन सच ए केस आपको क्या करना है, इन सच ए केस सबसे पहले आपको जो काम करना है वो सबसे पहले जो गेनिंग रेशियो दिया है आपको, चूंकि टोटल इक्वल टू 1 आ रहा है तो आपको 2 स्टेप लेने हैं, 2 स्टेप में आपको काम करना है। फर्स्ट, कैलकुलेट गेनिंग शेयर by multiplying new retiring partners share with gaining ratio, ठीक है, with gaining ratio which is given in question. ओके, देन स्टेप नंबर 2 पे क्या करना, आप कैलकुलेट न्यू रेशियो बाय एडिंग ओल्ड रेशियो। कैलकुलेट न्यू रेशियो बाय एडिंग above computed
gaining share in old ratio. देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर रहा हूं. एग्जाम्पल हमने लिया A, B, C are partner sharing profits and losses in the ratio of 3/6, 2/6 and 1/6. C get retired and C's share is taken up by A and B. C का शेयर को A और B ने लिया. In which ratio? In the ratio of equal, in equal ratio, 1/2 1/2. कुछ भी हो सकता है. अब दोनों का टोटल करके देखें इक्वल टू 1 आया. यहाँ पे अगर आपको बताया हो ए बी टेक्स हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2 तो भी 3/5 2/5 टोटल इक्वल टू 1 आया. तो अगर टोटल इक्वल टू 1 आता है तो आपको 2 स्टेप लेने हैं. और 2 स्टेप में क्या करना है आपको कि यहाँ पर ए के शेयर को ए ने जितना गेन किया, यहाँ पे मैंने बताया फर्स्ट कैलकुलेट गेनिंग शेयर बाय मल्टीप्लाइंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर विद गेनिंग रेशियो. कि रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है 1/6 इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, गेनिंग शेयर आ जाएगा. ए गेन्स हाउ मच? 1/2 of 1/6 means 1/12. B gains same 1/2 of 1/6 1/12. गेनिंग शेयर आ गया 1:1. या अगर इसका मतलब ये है कि अगर फर्म का टोटल प्रॉफिट 12 है देन A गेन्स 1 पार्ट, B गेन्स 1 पार्ट. तो गेनिंग रेशियो, ये गेनिंग शेयर आ गया, गेनिंग शेयर. अब स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 पे न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लीजिएगा. चूंकि गेनिंग रेशियो गेनिंग शेयर आपके पास है तो एज न्यू रेशियो हाउ मच? ओल्ड रेशियो 3/6 प्लस 1/12. B is new ratio 2/6 plus 1/12. LCM 12, then 6 plus 1 7/12. And here LCM 12, 6 2 4 plus 1 5/12. So 7:5. Okay. टोटल कर चेक कर सकते हैं, टोटल इक्वल टू 1 आएगा. ओके. तो न्यू रेशियो इस तरह से. थर्ड केस मैं यहीं पे आपको बता रहा हूं सो दैट कि आप कंपेयर कर सकें. केस नंबर थर्ड, और केस थर्ड में ऑलमोस्ट इसी से मैच करता हुआ व्हेन ओल्ड रेशियो गेनिंग शेयर total of which comes equal to retiring partners share. Okay, retiring partners share and retiring partners name is given. ये हमारा एक केस नंबर थर्ड क्या क्या है? ओल्ड रेशियो दोनों में ओल्ड रेशियो गिवन है. गेनिंग शेयर गेनिंग रेशियो मीन्स दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे टोटल ऑफ विच कम्स इक्वल टू 1. जब टोटल हमने किया तो 1 के बराबर आया, बट यहाँ पर जब आप जो गेनिंग शेयर दिया है उसका जब टोटल करेंगे तो टोटल ऑफ विच कम्स इक्वल टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर. रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के इक्वल आएगा एंड नॉट कम इक्वल टू 1. इक्वल टू 1 नहीं आएगा. और जब इक्वल टू 1 नहीं आए तो आपको क्या करना है? सिंगल स्टेप में न्यू रेशियो को कैलकुलेट कर देना है. तो इसमें आप क्या करेंगे? कैलकुलेट न्यू रेशियो directly by adding gaining share
which given in question in old ratio। ठीक है, जस्ट सिंगल स्टेप में आपको काम करना है कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करना डायरेक्टली कैसे, बाय एडिंग गेनिंग शेयर जो क्वेश्चन में दिया है, इक्वेशन को यूज करना है, ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को ओल्ड रेशियो में ऐड करके न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/6, 2/6, 1/6। सी गेट रिटायर्ड, ओके, एंड शेयर ऑफ सी टेकन अप बाय ए एंड बी। ए और बी ने लिया सी के शेयर को, किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 1/18 एंड 2/18। ठीक है, 1/18, 2/18। अब यहां पर आप दोनों का टोटल करके देख लीजिएगा कितना आया, इज इक्वल टू 3/18 और 1/6, तो टोटल उसके इक्वल आया। ठीक है, टोटल नॉट कम्स इक्वल टू 1 बट टोटल कम्स इक्वल टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर। तो आप यहां पर डायरेक्ट एज न्यू रेशियो 3/6 प्लस ए ने कितना गेन किया 1/18, मतलब ए का ए में ऐड कर दो और बी का बी में ऐड कर दो। बी इज न्यू रेशियो हाउ मच 2/6 प्लस बी का ओल्ड एंड गेनिंग 2/18। एलसीएम 18 डिवाइड बाई 6 3, 9 प्लस 1 10/18, okay, and here LCM 18 divided by 6 3, 6 plus 2 8/18, so 10 is to 8 or 5 is to 4. This is the new ratio. Got it? तो इस तरह से ये दोनों केसेस आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि टोटल कम्स इक्वल टू 1 और टोटल कम्स नॉट इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 आए आपको 2 स्टेप लेने हैं, ठीक है। इक्वल टू 1 नहीं आए आपको डायरेक्ट सिंगल स्टेप में न्यू रेशियो कैलकुलेट कर देना। ओके, गॉट इट, थैंक यू।